बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चौसर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स देख रहे हैं और उसमें जो आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है चौसर का ट्रीटमेंट ऑफ फ़ीमेल कैरेक्टर्स। फ़ीमेल कैरेक्टर्स को उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, तो इसको हम देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि उसने कौन कौन सी फ़ीमेल क्लासेस को डिपिक्ट किया है, उनकी वॉइसेस, उनके वर्च्यूज़ किस तरह से बताए हैं और उसमें जो हिडन मीनिंग्स वो देना चाह रहा था वो किस तरह से दिया है, और उसकी जो फीमेल्स हैं वो उस टाइम की सोसाइटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, ये सारा हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। विमेन जो है ये रियल आर्किटेक्ट होती हैं सोसाइटी की। अच्छा, ये वर्ड वुमेन नहीं होता, वीमेन होता है। मतलब सोसाइटी बनती ही फीमेल से है। एक सिविलाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती औरत के बगैर। और जो फीमेल्स की इम्पोर्टेंस है वो पिछले टाइम्स में भी समझी जाती रही है और उसको गार्ड भी किया जाता रहा है। चौसर के टाइम में फ़ीमेल्स जो हैं वो कोई एक्टिव पार्ट प्ले नहीं करती थी सोसाइटी में। उनकी बस दो ही काम होते थे, या तो उन्होंने खानकाहों में रहना है नन्स बन के, या फिर उन्होंने अपने घर के काम काज करने हैं। और हमें कैंटरबरी टेल्स में यही दो कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि प्री रिनेसेंस फेस के जो विमेन क्लासेस थी, डिफरेंट क्लासेस थी विमेन की, उनको डिस्क्राइब करते हैं। पहला जो है वो रिस्पेक्टेबल वाइफ ऑफ बाथ है और दूसरा जो है वर्चुअस प्रायरस है। अच्छा, ये रिस्पेक्टेबल और वर्चुअस यहाँ पर सटायर के तौर पे, तंज के तौर पे यूज़ हुआ। सबसे पहले हम वाइफ ऑफ बाथ को देख लेते हैं। ये मोस्ट कम्प्लीटली ड्रॉन कैरेक्टर है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का। मुख्तलिफ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस कैरेक्टर को बहुत डिटेल में चौसर ने डिस्क्राइब किया, उसके अपीयरेंस में, उसके मैनर्स में, बिहेवियर में, नेचर में, हर चीज़ में। अब सबसे पहले हम उसकी अपीयरेंस देख लेते हैं। वाइफ ऑफ बाथ जो है बोल्ड लेडी है, उसका जो फेस है वो फेयर है, रेड है और उसके दांतों में गैप है। उसका जो हेड ड्रेस है जो वो पहनती है संडेज़ में, संडे को उनकी कोई चर्च एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर इनको जाना होता है, तो वो बहुत अच्छे टेक्सचर में बना हुआ है। उसका वेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसका जो ड्रेस जो उसने उस टाइम पे पहना हुआ था वो साफ़ सुथरा था और उसका ड्रेसेस मोस्टली भड़कीले कलर्स के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसका घोड़ा है वो भी रेडिश कलर में है और जो सामान उसके पास है घुड़सवारी का वो भी न्यू है, रेडी है, जिससे पता चलता है कि वो अच्छी घुड़सवार है। उस टाइम पर जो है ज़्यादातर आदमी ही घुड़सवारी करते थे, औरतों को नहीं आती थी, तो इसलिए एक औरत का ये चीज़ें उसके पास होना और घुड़सवारी में माहिर होना ये उस टाइम की बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ये है कि उसकी जो बॉडी है, बड़ी पॉम्पस बॉडी, वही शो करती है कि वो एक सेक्सुअल नेचर की बंदी है और उसने अपनी बॉडी को उसी तरह से यूज़ भी किया, ठीक है। अब उसके जो स्किल्स हमें चौसर ने बताए हैं और स्किल्स को बताने में जो एग्जैजरेशन उसने यूज़ किया, एग्जैजरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को पेश करना। तो वो एक अच्छी घुड़सवार थी, एक ये उसकी स्किल थी। दूसरी स्किल ये थी कि वो अच्छा कपड़ा बना लेती थी और इस कपड़ा बनाने वाली स्किल को जो है चौसर ने थोड़ा सा एग्जैजरेशन से बयान किया कि उसने बड़े बड़े कपड़ा बनाने वालों को पीछे छोड़ दिया था। और इसके अलावा वो लव मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि वो गेम ऑफ लव की पुरानी प्लेयर रह चुकी है। अब आगे अगर हम उसकी नेचर की बात कर लेते हैं तो उसकी नेचर डोमिनेंट है। उसने 5 लोगों से पहले शादी की है और अब वो छठे की तलाश में है, इसीलिए वो पिलग्रिमेज पे आई है और वो अपने हस्बैंड्स पे अपनी डोमिनेंसी रखना चाहती है। उसकी डोमिनेंट नेचर हमें उधर भी पता चलती है जब वो चर्च में चढ़ावा चढ़ाने जाती है और उससे पहले अगर कोई और फीमेल चढ़ावा चढ़ा ले तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सिम्बलिज़म का मतलब ये होता है कि इस तरह के इमेजेस या चीज़ें जो कि राइटर ने ख़ुद से एक्सप्लेन नहीं की हुई है, लेकिन उसको जो है क्रिटिक्स ने या रीडर ने मुख्तलिफ़ अंदाज में उसको इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पर जो वाइफ ऑफ बाथ के दांतों में गैप की बात होती है तो उसको दो तरह से बताया गया है कि पहले तो ये कि उसकी मॉरल वीकनेस को शो करता है कि उसने 5 दफ़ा शादी की और उसके अफेयर्स भी रह चुके हैं। दूसरा ये शायद उसकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाली बंदी है, ठीक है।
अब एक और जो हमें पॉइंट मिलता है वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर में, वो है फेमिनिज़्म। देखें, जो 14th सेंचुरी थी, चौसर के टाइम का जो ज़माना था, वो मेल डोमिनेंट था। उस टाइम पर फीमेल्स को जो है ना इतनी इम्पोर्टेंस हासिल नहीं थी, उनको बिल्कुल कमी कमीनों की तरह भी उनको ट्रीट किया जाता था। वो कोई जॉब्स वगैरह नहीं कर सकती थी, ठीक है, और घर में भी उनका काम सिर्फ घर चलाना, बच्चे पैदा करना था, ठीक है, और हस्बैंड जो है उनकी बॉडी का यूज़ कर सकते थे जब भी जहाँ भी। तो यहाँ पर जो वाइफ ऑफ बाथ है वो उस टाइम में जबकि मेल डोमिनेंसी है, उस टाइम पर उसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि उस टाइम पे ऐसा था कि सेक्स जो था वो हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी भी आउटर अफेयर में आपका जो है ना सेक्स बैन था, बंद था। तो उस टाइम पर वाइफ ऑफ बाथ की ओपिनियन की बॉडी हमें गॉड ने यूज़ करने के लिए दी हुई है, और उसका प्रॉपर यूज़ भी उसका करना, तो ये एक तरह से जो नॉर्म्स थे उस टाइम के, उसके ऊपर एक तरह का उसका एक तरह का रिवॉल्ट था, ठीक है। ये मेल ऑर्डर्ड और मेल सेंटर्ड सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़ एक रिवॉल्ट रहा है उसका, जो वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर है। इसके अलावा आप ये देखें कि जब मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फ़ीमेल्स कोई काम नहीं करती हैं, उस टाइम पे वो कपड़ा बनाती है, तो ये वाली उसकी नेचर देख लें। ट्रैवलिंग जो है फ़ीमेल्स अकेली नहीं कर सकती, वो अकेली पिलग्रिमेज पे आई हुई है। घुड़सवारी बहुत अच्छे अकेले से कर लेती है, और इसके अलावा जो है ना वो मेल्स की कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बोल्ड है अपने जो ये वो टाइम है जबकि हस्बैंड्स जो हैं अपनी बीवी को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, और उस टाइम पर वाइफ ऑफ बाथ अपने हस्बैंड्स पर डोमिनेंसी रखना चाहती है, वो अपनी बात मनवा लेती है उनको अपनी बॉडी का यूज़ करने से रोक के। तो ये उस टाइम की जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें हमें फेमिनिज़म की झलक भी मिलती है, ठीक है। अब आगे हम दूसरा कैरेक्टर देख लेते हैं, प्रायरस का। ये सेकंड फीमेल कैरेक्टर है जो हमें चौसर ने बताया। ये इक्लीसियास्टिकल यानी कि रिलीजियस क्लास से, रिलीजियस तबके से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन रिलीजन हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता। पहले अब अगर हम उसकी अपीयरेंस और सोशल स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो प्रायरस जो है एक नन है हायर रैंक की, ठीक है, और वो ख़ानकाहों में जहाँ पर बाकी नन्स रहती हैं वो उनको सुपरवाइज़ करती है। अगर उसके चेहरे वगैरह की बात करें तो उसका एक पॉइंटिंग नोज़ है, उसकी आंखें ब्लू हैं, पुराने टाइम्स में जो है ना ग्रे को ब्लू कहा जाता था, और उसका जो फेस है वो छोटा है, सॉफ्ट है, रेड है, और उसका माथा चौड़ा है, ठीक है। उसका जो हेड ड्रेस है वो बहुत अच्छे से उसने प्लेट्स डाल के पहना हुआ है। उसका जो चोगा है वो भी बड़ा नीटली फैशन्ड है, और उसका जो लॉकेट है उस पर एमर विंसिट ओमनिया लिखा हुआ है, जिसका मतलब है लव कॉन्कर्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर हम उसके स्किल्स और टेबल मैनर्स की बात करते हैं, तो प्रायरस जो है वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेती है डिवाइन सर्विसेज और सॉन्ग्स में, ठीक है, और जब वो गाती है तो वो नाक में आवाज़ निकालती है ताकि उसकी जो है ना आवाज़ अच्छी लगे। मेलोडी इंटोनेशन वगैरह उसको आती है, आवाज़ का ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो इसके अलावा फ्रेंच बोलने की ट्राई करती है। टेबल मैनर्स उसके मैचलेस हैं, बहुत अच्छे से खाना खाती है, नवाला नहीं गिरने देती, कोई कतरा नहीं खाने का गिरने देती। उसके बाद अपना मुंह और प्लेट्स वगैरह इतने अच्छे से साफ़ करती है कि कोई कह नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ था। उसके अलावा जब अगर हम उसके दिल की बात करें तो बड़ा छोटे दिल की मालिक है, काइंड हार्टेड है। अगर किसी चूहे को ट्रैप में फंसा हुआ या ब्लीडिंग वगैरह होता हुआ देख लेती है तो रोने लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आयरॉनिकली वो अपने कुत्तों को जो है मीट खिलाती है। वो मीट भी तो ज़ाहिर है जानवरों को मार के ही आता है ना, तो इस तरह से उसकी हमें हिपोक्रेट नेचर भी नज़र आती है। और ये जो उसका जो वीक हार्ट होना और जो काइंड हार्टेड होना, ये सिर्फ जानवरों की हद तक है, इंसानों से उसकी कोई काइंडनेस की हमें मिसाल चौसर ने नहीं थी। अब अगर हम उसकी रिलीजियस डेफिशिएंसीज़ की बात करें तो ऐसा है कि जो एक रिलीजियस कैरेक्टर है, ज़ाहिर है उसको रिलीजियस रोल प्ले करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में जो नन हैं वो 3 तरह के, उसको आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस दी जाती थी। वो ये कसम उठाती थी, अहद उठाती थी कि वो 3 चीज़ें पूरी करेगी। पहला ये कि चैरिटी का, कि नन जो है अपनी जो दौलत है वो गरीबों पे और ज़रूरतमंदों पे ख़र्च करेगी।
दूसरा था चेस्टिटी का, यानी कि वो सेक्सुअल डिज़ायर से अपनी लाइफ को दूर रखेगी, शादी नहीं करेगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखेगी, बल्कि कॉन्सेंट्रेट होके खुदा की इबादत करेगी। और अगला जो है वो ओबीडियंस का है कि वो रिलीजन के कोड को फॉलो करेगी, ओबीडियंस में रहेगी, ठीक है, रिलीजियस अथॉरिटीज़ की ओबीडियंस करेगी। वाइफ, ये जो प्रायरस है ये अच्छी लेडी तो है, लेकिन जो इसकी चैरिटी है वो हमें सिर्फ एनिमल्स में नज़र आती है। हालांकि हमने देखा कि उसने जो है वो गरीबों और ज़रूरतमंदों को उसने अपनी चैरिटी करनी थी, लेकिन वो करती किन में, एनिमल्स पे, ठीक है। और जो है नन्स हैं उनका काम ये होता है कि वो खानकाहों में ही रहें और सफ़र वगैरह नहीं करें, दुनियावी चीज़ों से ख़ुद को दूर रखें और जो है ना अपनी इबादत में लगे रहें। लेकिन वो सफ़र कर रही है तो यहाँ पर हमें ओबीडियंस भी नहीं नज़र आती है, ठीक है। वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलती है, लेकिन उसको लैटिन लैंग्वेज की ABC भी नहीं आती, जो कि उस वक्त चर्च की लैंग्वेज थी। और जो है चेस्टिटी उसकी हमें शो होती है कि उसने एमर विंसिट ओमनिया लव कनकर्स आल अपने गले में डाला हुआ, जो एक तरह से शो करता है कि कहीं ना कहीं वो वर्ल्डली लव के डिज़ायर में है। दूसरी तरफ अगर हम इसका कैरेक्टर देखें तो ये हमें मिडिवल लेडीज़ की जो सॉर्डिड रियलिटी है, ख़राब तर हालत जो थी उस टाइम की औरतों की, वो भी दिखाता है। 14वीं सदी में इंग्लैंड में औरतें जो हैं बिल्कुल मेल अथॉरिटी की सब्जेक्टेड थी। मैरिज एक ऐसा बिज़नेस था जिसके ज़रिए जो है ना मर्द अपने फाइनेंसेस को या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाते थे, और इसके अलावा भी शादी के बाद जो है फ़ीमेल्स को पाँव की जूती के नीचे रखा जाता था, और ये है कि उनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होता था। दूसरा उस टाइम पे ये होता था कि फैमिलीज़ अपनी मर्ज़ी से ना, अगर उनको कहीं मैच नहीं मिला या उनको कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी जो बेटी है उनको क्या कहते थे, नन बना देते थे उसकी मर्ज़ी के बगैर। तो हमें कहीं ना कहीं एक ये भी ऐसा लुक मिलता है कि जो प्रायरस है वो उसी दुनिया की है। चौसर ने मैडम इंग्लैंटाइन को अपनी वैनिटीज़ और जो उसका रिलीजियस वैल्यूज़ है उसका डिसरिगार्ड तो दिखाया, लेकिन उस पर बहुत कम उसने ब्लेम किया है। उसकी जो लेडी है वो चार्मिंग है, ग्रेसफुल है फेमिनिटी में, लेकिन रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसी कोर्टली क्लास से बिलोंग करने वाली फ़ीमेल है जिसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है ना नन बना दिया गया है। तो वो बन तो गई है, लेकिन इंटरनली वो कहीं ना कहीं वहीं फंसी हुई है। वो खाना पीना वैसे ही करती है, वो बोलती वैसे ही है। तो ये एक तरह से उस टाइम की नॉन फेरी टेल वर्ल्ड जो है प्रैक्टिकल मैटर्स की, और उसमें जो फ़ीमेल की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाती है। अब अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं तो ये जो दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं ये ह्यूमन इश्यूज़ और साइकी की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं, और एक जो है वो डोमिनेंस चाह रहा है दूसरा मेल्स पे, और दूसरा जो है वो अपने आप को बहुत रॉयल अपने मैनर्स में दिखाने की ट्राई करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो रोल प्ले कर रही हैं वो जो हैं वो नहीं बन रही, बल्कि वो कुछ और ही बनने की ट्राई कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो कैरेक्टर है वो उस टाइम की 14th सेंचुरी की जो कंडीशन है फ़ीमेल की और सोसाइटी की, वो उस पर चौसर का एक तंज भी है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं तक, इंशाल्लाह आगे कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।